जय माता दी। सभी श्रोताओं का इस पावन पाठ में हार्दिक स्वागत है। आज हम माँ दुर्गा के उस अद्भुत और प्रेरणादायक युद्ध की कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनकर हर भक्त का मन माँ की शक्ति और करुणा से भर उठता है। जब भी अधर्म और अन्याय का घोर अंधकार दुनिया पर छा जाता है, तब माँ दुर्गा अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होती हैं, असुरों का नाश करती हैं और धर्म की पुनः स्थापना करती हैं। ऐसी ही एक कथा है महिषासुर वध की, जहां मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे घमंडी और शक्तिशाली असुर का अंत करके समस्त देवताओं और जगत को मुक्ति दिलाई। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, जब हम मां की शरण में जाते हैं तब बुराई का अंत और सच्चाई की जीत निश्चित होती है। आइए हम अपनी श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा के इस महायुद्ध का पाठ आरंभ करें और माँ से शक्ति, साहस और सत्य की राह पर चलने का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम आरंभ करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय महिषासुर वध का पावन पाठ। अध्याय के प्रारंभ में ऋषि वर्णन करते हैं कि जब देवी दुर्गा और महिषासुर की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ तो समस्त देवगण भी इस युद्ध को देखने के लिए एकत्रित हुए। महिषासुर की सेना बहुत शक्तिशाली थी और युद्ध के दौरान उसने भीषण गर्जना की। देवी दुर्गा का वाहन सिंह भी उसी गर्जना के साथ महिषासुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। युद्ध के दौरान महिषासुर अपनी चालबाजियों से देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता है। वह कभी भैंसे का रूप धारण करता है, कभी सिंह और कभी हाथी बन जाता है, लेकिन देवी दुर्गा उसकी हर चाल को समझ जाती हैं और हर रूप में उसको परास्त करती हैं। महिषासुर जब हाथी का रूप धारण करता है तो देवी उसे अपने त्रिशूल से घायल करती हैं। हाथी बने महिषासुर की सूंड को देवी अपनी तलवार से काट देती हैं। फिर वह वापस भैंसे का रूप लेता है और तेजी से इधर उधर भागता है। देवी दुर्गा उसे पकड़ने के लिए अपना फंदा फेंकती हैं और उसे जकड़ लेती हैं। अंततः महिषासुर मानव रूप में आकर देवी पर सीधा हमला करता है, लेकिन देवी दुर्गा अपनी तलवार से उसके सिर को धड़ से अलग कर देती हैं। महिषासुर का इस तरह अंत हो जाता है और उसका आतंक समाप्त हो जाता है। समस्त देवतागण देवी की इस विजय पर जय जयकार करते हैं और देवी की महिमा का गुणगान करते हैं। इस प्रकार माँ दुर्गा ने अपनी अलौकिक शक्ति से महिषासुर के अंत का अंत किया और पूरे ब्रह्मांड को भय और अधर्म से मुक्ति दिलाई। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तो हमारी हर समस्या का समाधान माँ स्वयं करती है। महिषासुर का वध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह अधर्म, अहंकार और अज्ञान का विनाश था। माँ दुर्गा की यह विजय हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में कभी भी अधर्म और अन्याय से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ माँ दुर्गा जैसी परम शक्ति होती है, तब किसी भी बुराई को पराजित किया जा सकता है। महिषासुर वध के इस अध्याय का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। महिषासुर अज्ञान, अहंकार और अधर्म का प्रतीक है, जबकि देवी दुर्गा ज्ञान, शक्ति और धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह अध्याय बताता है कि चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली और अहंकारी क्यों न हो, जब सत्य और धर्म की शक्ति का आवाहन होता है, तब अज्ञान और अधर्म का अंत सुनिश्चित होता है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि देवी दुर्गा की महिमा और शक्ति असीमित है। उनकी भक्ति और आराधना से असंभव को संभव किया जा सकता है। महिषासुर जैसे राक्षस का अंत केवल एक स्त्री रूप में प्रकट हुई देवी दुर्गा द्वारा किया जाना स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है, जो दर्शाता है कि स्त्री शक्ति के आगे बड़े से बड़ा अधर्मी भी नहीं टिक सकता। आइए हम सभी माँ दुर्गा की इस महिमा को स्मरण करते हुए उनकी कृपा की कामना करें और प्रार्थना करें कि वह सदैव हमें अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करती रहें। धन्यवाद। अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।